अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हैं। जो भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए रात में जगा हुआ मिलता है, उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। परंतु इस बार शरद पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण पड़ रहा है। अब ऐसे में पूजा तो हम कर नहीं सकते, परंतु मंत्र जाप अवश्य कर सकते हैं। मंत्र जाप करिए, वो भी अपने साथ में गंगा जल रखकर। कहते हैं गंगा जल के साथ मंत्र जाप करने से उसका फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कई जगहों पर इसे कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। चंद्रमा, माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान इस दिन अमृत वर्षा करते हैं। यही वजह है कि हम रात में खीर बाहर रखकर अमृत वर्षा का लाभ लेते हैं। शरद पूर्णिमा के व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी उनकी दोनों बेटियां। पर बड़ी बेटी तो पूरे विधि विधान से व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी, बस नाम के लिए व्रत रख लेती थी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादियां हुई। बड़ी बेटी अपने घर में सुख पूर्वक रह रही थी, उसे संतान प्राप्ति भी हो चुकी थी। परंतु छोटी बेटी दुखी थी, क्योंकि उसकी संतान होती थी और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती थी। तब एक दिन पंडित ने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत सही तरीके से नहीं करती हो और उसी अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लग रहा है। अब छोटी बेटी ने भी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ किया। पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और इस बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब वो बहुत दुखी हो गई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रखा, उसे कपड़े से इस तरह ढका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे का एक हिस्सा बच्चे को स्पर्श कर गया और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और छोटी से बोली कि ये क्या बात हुई? तुम मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती थी। अगर मैं इस पर बैठ जाती तो उसकी मृत्यु हो जाती। तब छोटी बहन ने कहा कि वो तो पहले ही मरा हुआ था दीदी, ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप के फल से वो वापस जीवित हो गया है। तब छोटी बहन ने कहा कि अब मुझे सब समझ आ गया है और मैं भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करूंगी। और उस दिन से पूरे नगर में सभी पूर्णिमा का व्रत करने लगे और धीरे धीरे पूर्णिमा की इतनी महत्ता बढ़ गई कि आज हर भारतवासी पूर्णिमा का व्रत करता है उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ।